नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रस्तुत करता आरआरसी ब्रॉडबँड। महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन। अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। पंढरपुर की यात्रा कर शेगांव लौटी संत शिरोमणि की पालकी। पालकी का स्वागत करने शेगांव में उमड़ा लाखों का जनसैलाब। रेल डिब्बे के भीतर बम होने की पुलिस को सूचना। पुलिस ने तुरंत खाली करवाया अकोला रेलवे स्टेशन। शहर के कचरा संकलन की समस्या को लेकर बड़ा फैसला। स्थायी समिति की डोर टू डोर कचरा संकलन को मंजूरी। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर शहर में निकली कैमरा डिंडी। कैमरा के जरिए इतिहास, संस्कृति व सामाजिक जीवन को बचाकर रखने का संदेश। 14 अगस्त से लापता प्रेमी युगल के तालाब में मिले शव। मालेगांव तहसील गोका सावंगी खेत परिसर की घटना। अब समाचार विस्तार से। साधु संत येती घरा तोची दिवाळी दसरा, ऐसा ही अनुभव आज हजारों श्रद्धालुओं को शेगांव नगरी में आया। जून महीने में पंढरपुर के विठू माऊली के दर्शन करने गई श्री संत गजानन महाराज की पालकी 2 महीने बाद आज 19 अगस्त को सुबह विदर्भ पंढरी शेगांव में पहुंची। पालकी के साथ वारकरियों का संत नगरी में गजानन महाराज के जय घोष के बीच खुशी और उल्लास के साथ स्वागत किया गया। जिले और दूसरी जगहों से आए लाखों भक्तों के कारण संत नगरी का माहौल भक्तिमय हो गया था। हर साल की तरह इस साल भी संत श्री गजानन महाराज की पालकी पंढरपुर के लिए गई थी। तेज गर्मी और बारिश के बावजूद पालकी हर कोस पर रुकते हुए पंढरपुर पहुंची। पंढरपुर में रुकने के बाद पालकी वापसी में संत नगरी के लिए निकली थी। इस बीच आज सुबह करीब 5 बजे श्री संत गजानन महाराज की पालकी खामगांव से संत नगरी के लिए निकली थी। रजत नगरी खामगांव से संत नगरी तक पालकी के साथ 1 लाख से ज्यादा भक्त थे। शेगांव में आगमन होने के बाद श्री संत गजानन महाराज इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से अध्यक्ष श्री ज्ञानेश्वर दादा पाटिल ने पालकी का स्वागत किया। इस अवसर पर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने पालकी के आगमन हेतु सुंदर रंगोलियां निकालकर पालकी के स्वागत की जोरदार तैयारी की थी। इस अवसर पर खामगांव से शेगांव तक पालकी के साथ पैदल चलकर आए उपविभागीय अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर पुरी ने अपना अनुभव साझा किया। गजानन महाराजांच्या पालखी सोबत प्रत्येक जीव जो आहे, प्रत्येक भाविक जो आहे, हा नेहमी आपली सेवा देऊ इच्छित असतो आणि आज आमच्या सोबत असेच संत नगरीला जे कार्यरत होते अशी व्यक्ती आहेत श्रीयुत पुरी साहेब, आपण तेही सुद्धा खामगावून आज 18 किलोमीटरचा प्रवास पायी करत आलेले आहेत। त्यांचा अनुभव काय म्हणतो? खूप सुंदर अनुभव आहे ॲक्च्युली। मी पण आता इथे आपल्याच खामगाव शेगावचा प्रांत SDO जरी कार्यरत असलो तरी आतापर्यंत मॅनेजमेंट आणि या सर्व गोष्टी आपण पाहत होतो, परंतु आज मी स्वतःच या दिंडीचा अनुभव घेण्याचं ठरवलं आणि आज खामगावला गजानन महाराज पालखीच्या दिंडीसोबत मी सुद्धा खामगाव ते शेगाव भक्तांसोबत आलेलो आहे। आमची चमू आहे माझ्यासोबत, आमचे एक डेप्युटी कलेक्टर पोळसाहेब आहेत। खूप सुंदर अनुभव आहे। लोक जागोजागी मदत करत आहेत, औषधं आहेत, खाण्याचं आहे, पाय धुण्यासाठी जागोजागी ठेवलेलं आहे, पाय भिजवण्यासाठी व्यवस्था आहे आणि खूप उत्साहात असं सगळं चालू आहे। खूप सुंदर अनुभव। कदाचित स्वर्ग यालाच म्हणावं लागेल का सर? असं निश्चितपणे जेव्हा आपल्याला आपल्या स्वर्ग म्हणजे काय, जिथे आनंद आहे तिथे स्वर्ग आहे आणि सगळी चांगली माणसं एका ठिकाणी एकत्रित झाली म्हणजे स्वर्ग तयार झाला। हा एक ऊर्जा आहे, ही एक ऊर्जा आहे। आपण काय म्हणाल, ही इथून जे पायी लोक 19-20 किलोमीटरचा प्रवास जो आहे पायी करत येतात इथपर्यंत, लहान मुलं, आपण प्रत्येक स्त्री पाहतो पायामध्ये चप्पल, आपण काय म्हणाल याबद्दल? मला असं म्हणावं वाटेल की एक ऊर्जेचा स्रोत एकदम असा इथून अगदी खामगाववरून आम्ही चालत आलो, तर आमच्याबरोबर एक मोठा ऊर्जेचा स्रोत आपण इकडे शेगावकडे येताना पाहतोय आणि चालतानाही मला असं फिलिंग आले की आपण
एक ह्यांचा भाग म्हणून चाललोय. आपण कुठंही नाही, फक्त प्रेझेंटमध्ये आहोत. म्हणजे सद्यस्थितीत असा अनुभव आम्हाला त्या पालखीमध्ये चालताना आला. बाकी कुठलाही विचार नाही. आता एक SDM साहेब आहे, मी डेप्टी कलेक्टर आहे, हा सगळा आपला जो भाव आहे तो सगळा बाजूला ठेवून एक फक्त भक्त या नात्यानं आम्ही या पालखीत चाललो आणि खूप सुंदर असा अनुभव आला. एकंदरीत असं म्हणा, काय कर्मचारी, काय भाविक आणि काय कोणी असो, अधिकारी असो, कोणी असो, पण महाराजांच्या सेवेकरता आणि महाराजांच्या त्या एका याच्याकरता प्रत्येक व्यक्ती इथं आतुर झालेला आहे. खरोखर यालाच स्वर्ग म्हणावं लागेल. ह्याच एक आनंद आहे, हीच एक शक्ती आहे की ज्याला सगळे लोक मानतात. कॅमेरा पर्सन समीर देशमुख सोबत महेंद्र मिश्रा, बुल्ढाणा. पालकी के आगमन को लेकर खामगांव शेगांव रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। संत नगरी में जगह जगह पालकी का जोरदार स्वागत किया गया। पालकी के साथ आए वारकरी तथा हजारों श्रद्धालुओं के लिए संस्थान तथा सामाजिक संस्थाओं की तरफ से जगह जगह चाय, पानी, नाश्ता तथा भोजन की व्यवस्था की गई थी। शाही अंदाज में पालकी का मंदिर में आगमन हुआ। इस अवसर पर पूरा परिसर गणगण गणात बोते तथा संत श्री गजानन महाराज के जयघोष से गूंज उठा था। वारकरियों ने इस अवसर पर गोल रिंगन में खड़े होकर पावली का सुंदर नजारा पेश किया, जिससे उपस्थित सभी भक्तों को भक्ति का एक अनुपम नजारा देखने मिला। श्री गजानन महाराज संस्थान मुख्य ट्रस्टी नीलकंठ दादा पाटिल ने श्री के चांदी के मुखौटे की पूजा की। बाद में श्री गजानन महाराज संस्थान के सभी अन्य ट्रस्टी तथा मंदिर परिसर में उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं ने अनुशासित तरीके से महाराज के दर्शन लिए। श्री की पालकी के स्वागत के लिए मंदिर में महाआरती भी की गई। महाआरती के दौरान मंदिर परिसर में उपस्थित सभी को एक अलौकिक अनुभूति का आनंद मिला। सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर मंदिर पहुंचे सभी वारकरियों के चेहरों पर एक अद्भुत खुशी दिखाई दे रही थी। श्री संत गजानन महाराज की पालकी के आगमन के मौके पर पुलिस प्रशासन ने शहर के अलग अलग इलाकों में कड़े पुलिस इंतजाम किए थे। वहीं अकोला तथा बुल्ढाना जिले से आने वाले भक्तों के लिए महामंडल द्वारा विशेष बस गाड़ियों की व्यवस्था भी की गई थी। आज जब श्री की पालकी शेगांव में प्रवेश करने वाली थी तो पूरे राज्य से बड़ी संख्या में भक्त शेगांव पहुंचे थे। इस मौके पर श्री गजानन महाराज संस्थान की ओर से मंदिर में 25,000 से ज्यादा अधिक भक्तों को महाप्रसाद बांटा गया। स्वर्ग कसा असावा कदाचित याची तुलना आपण करूच शकत नाही. महाराजांची पालखी आज परत 55 दिवसांचा प्रवास करून स्वर्ग येतं. आपण येथे पाहू शकता, आपुल्याच दारी आपुलेच स्वागत, अशा प्रकारचं. सर्वप्रथम जी पालखी आहे ही गजानन महाराजांची संत नगरी शेगावमध्ये अभियांत्रिकी महाविद्यालय येथे थांबत असते आणि इथं तिचं स्वागत आणि येथे प्रत्येक व्यक्तींचं जे आहे त्यांचं दर्शन सुद्धा होत असते. आपण पाहू शकता की प्रत्येक जीव असंच म्हणावं लागेल, प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक कर्मचारी जो आहे महाराजांच्या स्वागताकरता येथे म्हणजे तल्लीन झाले. स्वर्गापेक्षा अनुभव येथे होत नाही. याच्यामध्ये एक महत्त्वाचा पार्ट सुद्धा आहे, तो म्हणजे स्वच्छता कर्मचारी. आपण त्यांच्याशी पाहूया. ते जवळजवळ मागच्या 5-7 दिवसापासून इथे स्वच्छता करत आहेत आणि त्यांचाही काय अनुभव आहे अपन तो त्यांना विचारूया. आप कब से यहाँ पे साफ सफाई कर रहे हैं और कैसा रहा? हम 15 तारीख से साफ सफाई कर रहे हैं, मुख्य अधिकारी साहब के आदेश प्रमाणे। जैसा कि हमको आदेश मिला उसी प्रकार से हम साफ सफाई कर रहे हैं, डे नाइट साफ सफाई कर रहे हैं सभी हमारे कर्मचारी नगर परिषद के। बुधवार को अकोला रेलवे स्टेशन एकाएक खाली करवाया गया। एक के बाद एक आने वाली पुलिस की गाड़ियां बम स्क्वाड पथक, श्वान पथक आदि को देखकर स्टेशन पर मौजूद सभी यात्री को कुछ न कुछ गंभीर घटना होने की आशंका व्यक्त कर रहे थे। आज दोपहर 4 बजे अकोला रेलवे स्टेशन को पुलिस ने अचानक खाली करवाया। एक के बाद एक आने वाली पुलिस की गाड़ियां देखकर सभी यात्री कोई गंभीर घटना हुई हो यह आशंका जता रहे थे। पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर आई रेलगाड़ी रुकने के बाद डिब्बे में सवार सभी यात्रियों को तुरंत नीचे उतारा। उसके बाद पूरे डिब्बे की तलाशी ली गई। पुलिस ने रेलवे डिब्बे से एक बैग को बाहर निकाला। बैग के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना लिया गया
बम शोधक दस्ते ने बैग को सुरक्षात्मक तरीके से खोला और डिवाइस को निष्क्रिय किया। इसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों और यात्रियों ने राहत की सांस ली। बाद में पता चला कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से तथा आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए अकोला रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल किया गया। आगामी त्योहारों की श्रृंखला को देखते हुए पुलिस की सतर्कता को परखने के लिए रेलवे स्टेशन पर यह मॉक ड्रिल किया गया। आज अकोला शहर उपविभागात दहशतवादी विरोधी पथक तथा स्थानिक जिल्हा पोलीस याच्या वतीने एक मॉक ड्रिल घेण्यात आलेली होती, ज्यामध्ये रेल्वे स्टेशनचा जो भाग आहे त्या भागात प्लॅटफॉर्म नंबर 6 वर अकोला जाणारी जी रेल्वे आहे त्या रेल्वेमध्ये बॉम्ब सदृश वस्तू असल्याची माहिती मिळाली होती। त्या अनुषंगाने या ठिकाणी त्वरित दहशतवादी विरोधी पथक झालं, परत दहशतवादी विरोधी टीम झाली अकोल्याची, स्थानिक पोलीस स्टेशन, BDDS, QRT, RCP, फॉरेन्सिक जी आपली व्हॅन आहे त्या व्हॅन, ॲम्ब्युलन्स, फायर ब्रिगेड ज्या ची मदत या ठिकाणी लागते त्यांना सर्वांना या ठिकाणी पाचारण करण्यात आले होते आणि त्या रेल्वेला आम्ही कॉर्डन करून घेरून ती बॉम्ब सदृश वस्तू चेक केली आहे, ज्यामध्ये त्यामध्ये काही नसल्याचं आढळून आलेले आहे। आणि या अनुषंगाने आता येणारे सण उत्सव पाहता पोलिसांचा व जे संरक्षण दल काम करतात त्याचा रिस्पॉन्स टाइम कसा आहे व ते घटनास्थळी येऊन कशा प्रकारे रिस्पॉन्स देतात, कशा प्रकारे चेकिंग करतात, SOP प्रमाणे काम करतात की नाही याची एक रंगीत तालीम घेण्यात आली होती आणि ती एक योग्य प्रकारे प्रत्येकाने आपापले कर्तव्य पार पाडलेले आहे। अकोला शहर की सफाई और घन कचरा व्यवस्थापन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। महापालिका की स्थायी समिति की सभा में आज घर घर जाकर कचरा संकलन और परिवहन के प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी मिली है। इस फैसले से शहर की कचरा समस्या को हल करने में काफी मदद मिलेगी। कचरा संकलन निविदा और परिवहन के लिए नए ठेकेदार को नियुक्ति करने पर आज स्थायी समिति सभा में अंतिम फैसला लिया गया। नागपुर की एम अर्बन एनवायरमेंट वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड को 4,802 रुपये प्रति मीट्रिक टन के रेट पर ठेकेदार के तौर पर नियुक्त किया गया है। यह कंपनी शहर में A to Z स्वरूप में काम करेगी और घर घर से कचरा इकट्ठा करके उसे तय संकलन केंद्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी की होगी। इसलिए अब दूसरी छोटी कंपनियों का काम बंद हो जाएगा। स्थायी समिति की सभा में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और अगले 15 दिनों में अकोला शहर में असल में कचरा संकलन का काम शुरू हो जाएगा। स्थायी समिति सभापति विजय अग्रवाल ने यह दावा किया है। इस जरूरी एग्रीमेंट की वजह से शहर में कचरा व्यवस्थापन और अधिक गतिमान होगा और नागरिकों को सुविधा मिलेगी। आज अकोला शहरामध्ये डोअर टू डोअर कचरा संकलन करणं A to Z काम त्याच्याकडे राहणार आहे। कचरा संकलन केंद्रापासून घरून कचरा जमा करणं आणि संकलन केंद्रापर्यंत नेण्यापर्यंत काम त्याच्याकडे जाणार आहे। तो ठराव मंजूर झाला। येत्या 15 दिवसामध्ये अकोला शहरामध्ये कचऱ्याचं काम सुरू होऊन जाईल आणि कचऱ्याच्या समस्येपासून अकोला शहराला निराकरण होईल। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के मौके पर अकोला के आराध्य देवता श्री राज राजेश्वर मंदिर से एक कैमरा दिंडी निकाली गई। शहर के फोटोग्राफरों और फोटोग्राफी के शौकीनों की मौजूदगी में निकाली गई इस दिंडी के जरिए फोटोग्राफी की कला के महत्व पर जोर दिया गया। वर्ल्ड फोटोग्राफी दिन के मौके पर अकोला के ऐतिहासिक राज राजेश्वर मंदिर से एक भव्य कैमरा दिंडी निकाली गई। इस दिंडी में कई फोटोग्राफरों और फोटोग्राफी के शौकीनों ने हिस्सा लिया। एक सजाई गई पालकी में कैमरा रखा गया था। पालकी को कंधे पर रखकर यह सभी फोटोग्राफर आगे बढ़ रहे थे। हाथ में कैमरा लेकर बड़ी संख्या में शामिल हुए फोटोग्राफरों की इस दिंडी ने शहरवासियों का ध्यान खींचा। फोटोग्राफी सिर्फ एक पल को कैद करने का जरिया नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उस पल के इतिहास, संस्कृति, परंपरा और सामाजिक जीवन को बचाकर रखने का एक असरदार जरिया भी है। इसी मकसद से वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के मौके पर कैमरा दिंडी के जरिए फोटोग्राफी की शान और उसके महत्व को लेकर जरूरी संदेश दिया गया। इस दिंडी में बड़ी संख्या में शहर के फोटोग्राफर शामिल थे। वाशिम के मालेगांव तहसील के
मोरना तालाब में एक युवक व युवती का शव पानी में तरंगता दिखाई देने के कारण परिसर में एक ही खलबली मच गई थी। यह दोनों ही प्रेमी 14 अगस्त से लापता थे, ऐसी जानकारी पुलिस ने दी। घटना के कारण परिसर में एक ही हड़कंप मच गया है। मंगलवार की शाम करीब 7 बजे मालेगांव तालुका के गोका सावंगी शिवार स्थित ऊर्ध्व मोरना तालाब में एक युवक और युवती की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतकों के नाम 24 वर्षीय महादेव गजानन निम्बालकर और 21 वर्षीय निकिता संतोष कांबले हैं। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों 14 अगस्त से अपने घरों से लापता थे। उनके माता पिता ने इस बारे में मालेगांव पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। पुलिस और उनके परिवार वाले उनकी तलाश कर रहे थे। इसी बीच 18 अगस्त को गोका सावंगी शिवार स्थित मोरना तालाब पर मछली पकड़ने गए कुछ लोगों को दोनों के शव तालाब में तरंगते दिखाई दिए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस घटनास्थल पहुंची थी। पुलिस ने पंचनामा करके दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए वाशिम के जिला सामान्य अस्पताल भेज दिया था। पुलिस की दी गई जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच प्रेम संबंध था। उनकी तलाश जारी थी और उन्होंने अपने घर वालों को शादी करने की बात बताई थी, लेकिन दोनों अलग अलग जाति के थे, इसलिए उनके परिवार इस इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ थे। इस घटना की आगे की जांच पुलिस कर रही है। घटना को लेकर मालेगांव पुलिस स्टेशन के निरीक्षक राजेश खेरडे ने जानकारी दी। पोलीस स्टेशन मालेगाव येथे मिसिंग क्रमांक 36/2026 दाखल होती। त्यामध्ये महादेव गजानन निंबाळकर राहणार गोपसांगी हे मिसिंग असल्याबाबतची तक्रार प्राप्त होती। तसेच मिसिंग क्रमांक 37/26 निकिता संतोष कांबळे ही सुद्धा बेपत्ता असल्याबाबतची तक्रार पोलीस स्टेशन मालेगाव येथे प्राप्त होती। काल दिनांक 18/8/2026 रोजी रात्री 8 वाजताच्या दरम्यान दोघांची प्रेत हे गोपसांगी धरणात प्राप्त झाले। सदरचे प्रेत बाहेर काढून पोस्टमार्टम करता वाशिम येथे पाठवण्यात आले। पुढील तपास सुरू आहे। अमरावती अकोला बाईपास पर देर रात ट्रक और कार के बीच हुई भिड़ंत में कार चालक की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना की जांच लोनी पुलिस कर रही है। इस रोड पर मंगलवार देर रात एक ट्रक और कार के बीच हुए जोरदार भिड़ंत में एक कार ड्राइवर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मरने वाले की पहचान 65 वर्षीय किशोर मांगीलाल काकानी के तौर पर हुई है। अमरावती अकोला बाईपास पर तंदूरी नाइट्स होटल के पास यह भीषण हादसा हुआ। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस और आपातकालीन टीम भी घटनास्थल पहुंची थी। पुलिस ने पंचनामा कर चालक के शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल रवाना किया। इस घटना की आगे की जांच लोनी पुलिस की टीम कर रही है। कुंभारी की जिला परिषद शाला में तैनात शिक्षक संतोष पाचपोर के तबादला की खबर ने गांव के बच्चों और अभिभावकों को झकझोर कर रख दिया। अच्छे शिक्षक को खोने के डर से मासूम छात्र छात्राएं अपने अभिभावकों और ग्रामीणों के साथ जिला परिषद के शिक्षा विभाग पहुंच गए और तबादला रोकने की भावुक अपील की। जैसे ही शिक्षक पाचपोर के तबादले की सूचना गांव में फैली, बच्चों के चेहरों से मुस्कान गायब हो गई। स्कूल में पढ़ने वाले कई बच्चे उदास हो गए और कुछ ने तो स्कूल आने में भी रुचि दिखानी बंद कर दी। बच्चों का कहना था कि शिक्षक पाचपोर सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि उन्हें समझाते हैं और हर छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान देते हैं। सर बरोबर. कोणते सर आहे? पासपोर्ट कुठे सर कुठे गेले? सरची बदली झाली. जिल्हा परिषद कुंभारीची शाळा. बरं, आणि आज कशासाठी आले तुम्ही इथे? सर आणण्यासाठी. सर शाळेवर आले नाही? सरांचं काय नाव आहे? पासपोर्ट. संतोष पाचपोर. मोर्चा के साथ कुछ अभिभावक महिलाओं ने बताया कि शिक्षक पाचपोर बच्चों को बेहद लगन और अलग अंदाज में पढ़ाते हैं। उनकी पढ़ाने की शैली इतनी सरल और प्रभावी है कि कमजोर बच्चे भी तेजी से पढ़ाई में आगे बढ़े हैं। ऐसे शिक्षक का तबादला बच्चों के भविष्य पर असर डाल सकता है। सर पहिल्या वर्गाचे जे वर्ग शिक्षक होते पाचपोर सर, संतोष पाचपोर सर, तर आमचे मुलं त्या वर्गात शिकत होते. पहिल्या वर्गात ते सर खूप छान शिकवत होते आणि आम्ही त्यांच्याच भरोश्यावर आमची मुलं शाळेत टाकले. ते सर आता त्यांची बदली करून टाकली. ते म्हणतात, आम्ही सरांना विचारतो शाळेत जाऊन सर कधी येतात, सर म्हणतात की ट्रेनिंगला गेले. मग इतके दिवस ट्रेनिंग असते का सर? आम्हाला माहिती पडलं इकडून तिकडून की सरांची बदली झाली. मग अशी कशी तुम्ही बदली करता? खूप दिवस झाले सर मुलं शाळेत जात नाही, दुपारून घरी येतात, त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला कोणीच नाहीये. आणि सर होते ना सर, तेव्हा मुलं खूप छान शिकत होते, अभ्यास करत होते. आता अभ्यास सुद्धा करत नाही आणि आम्ही मुलांना शाळेत पाठवतो, मुलं घरी येतात, मुलं शाळेत पण जात नाही. आता
त्याच्यामुळे आम्हाला ते सर पाहिजे, पाचपोर सर पाहिजे. आम्ही इथं आलो, पहिल्या वर्गाचे शिक्षक पाहिजे आम्हाला, पाचपोर सर, संतोष पाचपोर सर पाहिजे आम्हाला. ते सर आमच्या घरी आले होते म्हणून आम्ही मुलांना शाळेत टाकलं की तुम्ही आमच्या भरोश्यावर मुलांना शाळेत टाका, नाही तर आमचे लेकरं शारदा मध्ये शाळेत जात. आम्ही गेलो होतो सरपंचाच्या घरी, पण सरपंचांनी हो म्हटलं, आमच्या सरपंचांनी, पण सर लोकांनी काय सांगितलं काय माहित त्यांना. आमचे सरपंच आता आमचं काही हे ऐकून नाही राहिले. नमस्कार, मी RRC न्यूज साठी प्रवीण वानखडे आणि आपण आलो जिल्हा परिषद अकोला यांच्या शिक्षण विभागात. हे जे मुलं दिसत आहेत हे आहेत जिल्हा परिषद शाळेचे कुंभारी गावचे विद्यार्थी. तर या विद्यार्थ्यांची प्राथमिक मागणी अशी आहे की कुंभारी गावातील प्राथमिक शाळेचे शिक्षक संतोष पाचपोर यांची बदली झाली आहे. तर त्या शिक्षकांनी गावागावात घराघरात फिरून विद्यार्थी शाळेत प्रवेश करून घेतला, पण आता मात्र शिक्षकांची बदली झाली आहे. तर या विद्यार्थ्यांची प्रमुख मागणी अशी आहे की त्यांना त्यांचे शिक्षक वापस पाहिजे, नाहीतर आम्ही या शाळेत जाणार नाही. सोबतच पालकांचं म्हणणं असं आहे की हेच शिक्षक जर असतील तर आम्ही विद्यार्थी ठेवणार आहोत, नाहीतर विद्यार्थ्यांचे प्रवेश मात्र शाळेतून काढून घेणार आहोत. नमस्कार, आज आपण इथे कशासाठी आला तर आपली प्रमुख मागणी काय आहे? मी मच्छिंद्र आठवले, कुंभारी गावावरून आलेलो. जिल्हा परिषद शाळा कुंभारी आणि वर्ग शिक्षक जे आहेत, पहिल्या वर्गाचे शिक्षक आहेत पाचपोर, यांची बदली जवळपास 15 दिवसापासून केलेली आहे. तिथल्या विद्यार्थ्याचं फार मोठं नुकसान झालेलं आहे. त्या संदर्भात आम्ही शिक्षण अधिकारी जिल्हा परिषद अकोला यांच्या कार्यालयात निवेदन घेऊन आलो. पण निवेदन देताना आणि शिक्षण अधिकाऱ्यांनी यांनी आश्वासन दिलेलं आहे की तुमचा शिक्षक हा परत 3 ते 4 दिवसामध्ये परत करणार, असं आश्वासन देऊन निवेदन सादर केलेलं आहे. तर हे जे विद्यार्थ्यांचे पालक आहेत जिल्हा परिषद शाळेच्या विद्यार्थ्यांचे, तर यांचं म्हणणं असं आहे प्रामुख्याने यांना शिक्षक पाहिजे. शिक्षण अधिकारी यांच्याकडे यांनी निवेदन सादर केलं आहे, पण यावर काही ठोस पावलं उचलले जातील की नाही याच्यावर मात्र शंका उपस्थित होत आहे. स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लैपटॉप व मोबाइल चुराने वाले 2 चोरों को अमरावती शहर लोकल क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किया गया. अमरावती शहर में बाहर गांव से स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करने कई छात्र आते हैं, जिसका लाभ उठाकर यह दोनों चोर लैपटॉप व मोबाइल चोरी को अंजाम देते थे. पुलिस थाना गाड़गीनगर में स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करने अमरावती आई प्रतीक्षा शिरपुरकर नामक छात्रा ने 11 अगस्त को शिकायत दर्ज की थी कि किसी अज्ञात चोर ने उनके कमरे में रखे 2 लैपटॉप और 3 मोबाइल हैंडसेट गायब कर दिए हैं. शिकायत के आधार पर गाड़गीनगर पुलिस के साथ साथ लोकल क्राइम ब्रांच पुलिस भी इन चोरों की तलाश में जुट गई थी. परिसर के सीसीटीवी फुटेज तथा तकनीकी जानकारी प्राप्त होने पर पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति इतवारा बाजार परिसर में लैपटॉप बेचने हेतु आ रहा है. जानकारी के आधार पर पुलिस ने परिसर में जाल बिछाकर उसे पकड़ लिया. उसकी तलाशी लेने पर उसके पास एक लैपटॉप और 3 मोबाइल दिखाई दिए. पुलिस जांच में उसने अपने एक साथी के यहाँ चोरी के अन्य मोबाइल और लैपटॉप बिक्री के लिए रखने की बात कबूल की. इसके बाद पुलिस ने आरोपी शेख नजीर, शेख कादिर तथा निखिल विलास ताठे को अपनी हिरासत में लिया. पुलिस ने इन दोनों ही आरोपियों से चोरी के लैपटॉप, मोबाइल फोन, 2 पहिया वाहन, इस तरह कुल 1,68,000 का माल बरामद किया. जिला पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई लोकल क्राइम ब्रांच पुलिस ने की. अकोट शहर में इन दिनों क्षमता से अधिक ओवरलोड गिट्टी और मुरुम जैसे गौण खनिज लेकर जाने वाले भारी वाहनों से गिरने वाली गिट्टी से बड़ी दुर्घटना होने की संभावना नजर आ रही है. पूरे रास्ते पर सभी ओर बिखरी गिट्टी लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है. अकोट शहर के इस मुख्य रास्ते का यह नजारा है. पूरे रास्ते पर जहां नजर डालो वहां गिट्टी व मुरुम पड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा लोड लेकर दिन रात यह भारी वाहन शहर से दौड़ते हैं. क्या ओवरलोड गाड़ियों की इस बेखौफ आवाजाही से किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार तो प्रशासन नहीं कर रहा है? यह सवाल निर्माण हो रहा है. क्षमता से ज्यादा गिट्टी व मुरुम ले जाने वाले टिप्पर व ट्रकों से गिरती गिट्टी व मुरुम ने 2 पहिया चालकों के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है. रास्ते पर बिखरी इस गिट्टी और मुरुम से वाहन फिसलकर कभी भी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना निर्माण हो रही है. बावजूद इसके संबंधित विभाग के अधिकारी इसे नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं, जबकि ओवरलोड गाड़ियों के खिलाफ एक्शन लेना आरटीओ विभाग की जिम्मेदारी है. वही गिट्टी व मुरुम जैसे गौण ढुलाई करने वाले भारी वाहनों की वैधता, रॉयल्टी व परमिशन जांचने की जिम्मेदारी राजस्व विभाग की है.
तो फिर सड़क पर असल में चल रहे इस बेखौफ भारी वाहनों की यातायात के खिलाफ कोई संयुक्त कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? यह सवाल शहर के नागरिक कर रहे हैं। अकोट शहर के सभी चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद क्या प्रशासन को ओवरलोड गाड़ियों का आना जाना नजर नहीं आ रहा है? सीसीटीवी होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही या कार्रवाई लेने की अधिकारियों की कोई इच्छा नहीं है? यह सवाल भी नागरिक कर रहे हैं। सड़क पर बिखरी गिट्टी के कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना हो, इसके पहले संबंधित विभाग द्वारा शहर में अवैध तरीके से ओवरलोड गौन खनिज की ढुलाई कर पूरे रास्ते को खराब करने वाले तथा बड़े हादसे को न्योता देने वाले इन भारी वाहनों पर कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी मांग शहर के नागरिक कर रहे हैं। बालापुर तालुका के कलम्बी महागांव ग्राम पंचायत की लापरवाही के कारण नागरिकों का विशेषतः छात्रों का स्वास्थ्य खतरे में आ गया है। गांव की नालियों की सफाई न होने के कारण गांव के मुख्य रास्ते पर सभी और गंदगी युक्त पानी बह रहा है। विशेष बात यह है कि स्वतंत्रता दिन को इसी गंदगी को पार करते हुए छात्रों को प्रभात फेरी निकालनी पड़ी। बालापुर तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कदम्बी महागांव में नालियों के समय पर सफाई न होने से बारिश का पानी जमा हो गया है, जो पूरे रास्ते पर बह रहा है। इसके कारण पूरे क्षेत्र में गंदगी बढ़ गई है और मच्छरों की पैदावार हो रही है, जिससे नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरे गांव के रास्ते पर यह गंदगी युक्त पानी बह रहा है। इस समस्या का सबसे ज्यादा सामना गांव की जिला परिषद की शाला तथा सरस्वती विद्यालय के छात्रों को करना पड़ रहा है। विशेष बात यह है कि 15 अगस्त को इसी गंदगी युक्त पानी को पार करते हुए छात्रों को प्रभात फेरी निकालनी पड़ी। गांव की नालियों की नियमित सफाई करना आवश्यक है, लेकिन ग्राम पंचायत की अनदेखी के कारण नालियों की नियमित सफाई न होने से नालियां गंदगी से भर गई हैं। कई बार रास्ते पर बहने वाले पानी से फिसलकर छात्र घायल हो गए हैं। समस्या को लेकर ग्राम पंचायत प्रशासन को लोगों ने अवगत कराया है, लेकिन समस्या की ओर ना ग्राम पंचायत के पदाधिकारी ध्यान दे रहे हैं और ना ही प्रशासन, जिसे लेकर गांव के लोगों में नाराजगी निर्माण हो गई है। यह देखते हुए जल्द से जल्द गांव के नालियों की सफाई कर इस सीवेज की समस्या से लोगों को निजात दिलानी चाहिए, ऐसी मांग गांव के नागरिक तथा छात्र कर रहे हैं। अमरावती जिले के ग्रामीण परिसर के किसान वन्य प्राणियों के झुंड से परेशान हो गए हैं। पहले ही बारिश न आने के कारण फसलों की स्थिति चिंताजनक है, वहीं दूसरी ओर वन्य प्राणियों के झुंड फसल बर्बाद कर रहे हैं। इससे किसानों की चिंता और अधिक बढ़ गई है। वन्य प्राणियों का बंदोबस्त किया जाए, इस मांग का निवेदन किसानों ने जिले के पालक मंत्री को दिया। अमरावती जिले के ग्रामीण परिसर में जंगली सुअरों और नीलगाय का बढ़ता आतंक किसानों के लिए दिन ब दिन सिरदर्द बनता जा रहा है, जिससे फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। इसे देखते हुए किसानों ने सरकार से तुरंत ठोस कदम उठाने की मांग की है। आज किसानों ने जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को एक निवेदन सौंपकर कहा कि नीलगाय और जंगली सुअरों की संख्या काफी बढ़ गई है और वे रात में खेतों में घुसकर सोयाबीन, अरहर, मक्का, कपास और दूसरी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जंगली सुअरों के बढ़ते आतंक से किसानों का नुकसान हो रहा है और रात में खेतों की रखवाली करते समय जान का खतरा रहता है। यह देखते हुए जंगली सुअरों और नीलगाय के बढ़ते उत्पाद पर तुरंत काबू किया जाए, ऐसे निर्देश वन विभाग को देना चाहिए, ऐसी मांग किसानों ने निवेदन के जरिए पालक मंत्री से की। इस अवसर पर कई किसान उपस्थित थे। तसेच आज विभागीय आयुक्त मॅडम यांना पण अमरावती यांना पण आज भेट झाली आणि हे जे शेतकरी जे आले हे स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी इथे आलेले, म्हणजे त्यांचा जीव धोक्यात आहे आणि त्यांचं जे आर्थिक संपन्नता पीक तेही धोक्यात आहे। म्हणजे रोही आणि वन्य प्राण्यांमुळे त्यांची अक्षरशः शेतं उद्ध्वस्त होऊन राहिलेले आहे। म्हणजे कळपाच्या कळप शेतं उद्ध्वस्त करून राहिले आणि रोज रस्त्यावर ये जा करत असताना जेव्हा एखादा रोही किंवा नीलगाय आडवी रोडवर येते, एखाद्या शेतकऱ्याचा टू व्हीलरनं फोर व्हीलरनं अपघातून कित्येक शेतकरी मरण पावून राहिले आणि या संदर्भात वारंवार निवेदनं संबंधित तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला दिले, वन विभागाला दिले, परंतु साधी दखलही घेण्यात आली नाही। ही अत्यंत दुर्दैवाची बाब आहे। म्हणजे कृषीप्रधान भारत देशामध्ये शेतकऱ्याची अशी अवहेलना जर होत असेल, शेतकऱ्यांनी जगावं का मरावं हा गंभीर प्रश्न सर्व शेतकऱ्यांना उभा राहिलेला आहे। मग आमची प्रशासनाला हीच मागणी आहे की जे रोहीचं प्रमाण जे वाढलं, जे शेतकरीची जीवहानी होऊन राहिली, या रोहींची नसबंदी करा। या रोहींना पकडून यांचा सुरक्षित जंगलामध्ये यांना म्हणजे पॅकिंगमध्ये ठेवून कोंडवाड्यामध्ये ठेवून यांचं जंगल जागा क्लब करा। आणि एवढंच नाही तर शेतकऱ्यांना या रोहींपासून वन्यप्राणी बचावण्यासाठी सामूहिक कुंपण योजनेसाठी शेतकऱ्यांना 100% अनुदानावर सबसिडी द्या। अशा प्रकारच्या काही सूचना आम्ही प्रशासनाला केल्या आणि सन्माननीय विभागीय आयुक्त अमरावती यांनी अतिशय पारदर्शकपणे
आम्हाला सांगितलं की आम्ही या संदर्भात अतिशय चांगल्या पद्धतीनं शासनाला कळवतो आणि त्वरित निर्णय करतो. आम्ही प्रशासनाला हे सांगितलं का तुम्ही या बाबतीत त्वरित निर्णय करा, हम करेंगे रखेंगे ही भावना नाही, आम्हाला रिझल्ट पाहिजे. कारण आम्ही आता कंटाळलो, म्हणजे आता शेतकऱ्यांनी आम्ही ठरवलं का शेती करावी का नाही करावी या परिस्थितीमध्ये आम्ही उतरलेलो आहोत. त्यामुळे प्रशासनाने या छोट्या चिंगारीची दखल घेतली पाहिजे. जर या छोट्या चिंगारीची दखल आणि शेतकऱ्यांचा जो संताप जर यांनी जर घेतला नाही तर याचं उग्र रूप जनआंदोलन उभं राहील आणि त्याचे प्रशासनाला फळ भोगावे लागतील असा इशारा पण आम्ही दिलेला आहे. ही आमची. अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर. हेडलाईन्स प्रस्तुत करता RRC ब्रॉडबँड. महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हायस्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन. अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य. पंढरपुर की यात्रा कर शेगांव लौटी संत शिरोमणि की पालकी. पालकी का स्वागत करने शेगांव में उमड़ा लाखों का जनसैलाब. रेल डिब्बे के भीतर बम होने की पुलिस को सूचना. पुलिस ने तुरंत खाली करवाया अकोला रेलवे स्टेशन. शहर के कचरा संकलन की समस्या को लेकर बड़ा फैसला. स्थायी समिति की डोर टू डोर कचरा संकलन को मंजूरी. वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर शहर में निकली कैमरा डिंडी. कैमरा के जरिए इतिहास, संस्कृति व सामाजिक जीवन को बचाकर रखने का संदेश. 14 अगस्त से लापता प्रेमी युगल के तालाब में मिले शव. मालेगांव तहसील गोका सावंगी खेत परिसर की घटना. समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज. जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए. फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ. नमस्कार.